जय हिंद दोस्तों। मास्टर स्ट्रोक हमारे देश का एक बहुत ही पुराना एक खेल के जैसे हो चुका है। और जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी वगैरह, और जब भी हमें ऐसा कुछ मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलता है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं और ऐसी वीडियोस, ऐसी न्यूज को सोशल मीडिया पे लाइक, शेयर पे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारा ही काट दिया। आज की इस वीडियो में भी एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जो कि बीजेपी के 400 पार के नारे को आधा करके 200 में ला देगी। तो क्या है ये मास्टर स्ट्रोक? एक इन्वेस्टिगेशन में मोदी गवर्नमेंट का सच सबके सामने ला दिया और ये दिखाया है कि गवर्नमेंट का कितना ध्यान है हमारे देश के किसानों पर, उनकी रोजी रोटी पर, उनकी डेवलपमेंट पर। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। शायद यही इसके पीछे की रीजन है कि सरकार चल रही है। लेकिन एक बार अगर आप इस बात को समझ गए, इस मास्टर स्ट्रोक की क्रोनोलॉजी को समझ गए, तो कई और दूसरे फील्ड में भी सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहले इस बात को समझिए कि 2024 में मोदी की गारंटी पे वोट मांगा जा रहा है। ठीक वैसे ही 2014 में भी मोदी गवर्नमेंट में के कुछ वादे थे। सबसे पहले गारंटी किसानों को लेकर थी, जो किसान खेती करते हैं उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसका आधा प्रॉफिट उनको मिलेगा अगर पीएम मोदी पीएम बनते हैं। और 2016 में 56 इंच का सीना लेकर ये बोल दिया गया कि किसानों की इनकम को डबल कर दिया जाएगा, वो भी 6 साल के अंदर अंदर। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे हमें कहा गया था कि 15 लाख मिलेंगे हमारे खाते में। और किसान की इनकम को डबल करने के लिए गवर्नमेंट कई स्कीम लाती है और पुराने स्कीम्स में कुछ सुधार करने करके उसे नया बनाती है। और इसमें बहुत ही पॉपुलर था पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये वो स्कीम थी दोस्तों जिसमें दाल और तिलहन यानी पल्सेस और ऑयल सीड्स की फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए उनकी इनकम बचाने की स्कीम। और ये स्कीम बचाएगा कैसे? किसानों की फसल को एमएसपी दामों पे खरीद कर। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सरकार ने ये इसलिए किया क्योंकि हरियाणा के किसानों की लंबे समय से ये मांग। और आज हरियाणा के किसान सड़कों पर एमएसपी के लिए उतरे हैं तो एमएसपी एक 10 लाख करोड़ का सरदर्द बन जाता है। लेकिन आज तो एमएसपी को लेकर इतनी बातें होती है। एमएसपी के चैंपियन हुआ करते थे एक समय पे नरेंद्र मोदी, और होना भी चाहिए। उस वक्त इलेक्शन भी थे तो मोदी सरकार को फायदा भी देखना था। तो 2018 में स्कीम्स को लॉन्च कर दिया, 15,000 करोड़ का एलोकेशन अनाउंस किया। लेकिन सरकार ने ये तो नहीं बताया कि ये कब तक 15,000 करोड़ कब तक खर्च करेंगे, 1 साल, 3 साल या कब तक। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं अभी पता चल जाएगा। मीडिया में जमकर 15,000 करोड़ का प्रमोशन किया पीएम, नया स्कीम लेकर आए और वोट भी जमकर बटोरा। सर, सरकार ने और ऐसे ही कहा गया मास्टर स्ट्रोक इस टाइम का। और ये तो बाद में पता चला कि ये पीएम आशा कोई न्यू स्कीम नहीं है। यूपीए के समय में से ही ये स्कीम चल रही है। बस ऐसे ही आपको धो धा के पॉलिश करके लोगों को पकड़ा दिया। कांग्रेस के टाइम से ही केंद्र सरकार हजारों करोड़ लगाकर किसानों की होने वाली घाटे से बचा रही। लेकिन इसमें दो चीजें मोदी सरकार ने न्यू ऐड। पहला, ऑयल सीड्स फार्मर को कैश में पैसे दे देने को कहा गया जो फसल को एमएसपी दामों पर बेच ना पाए। और दूसरी, ट्रायल बेसिस पे प्राइवेट कंपनीज को आने दो एमएसपी पे फसल खरीदने के लिए। थोड़ा सा चमका के पॉलिश करके फार्मर की इनकम को डबल बता दिया। जब इलेक्शन सामने ही होते हैं तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि सब बस एक नाटक था। फार्मर की डबल इनकम तो छोड़ ही दो। फार्मर की लागत क्या है, क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ ही दो।
पीएम मोदी ने इस स्कीम में खर्चा बस 2 बार ही किया है। एक बार 2019 इलेक्शन से पहले, अब 2014 इलेक्शन के बीच में। इन दोनों इलेक्शन के बीच में 3 साल में एक भी पैसा खर्चा नहीं किया। देश की 55% पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, और उसके साथ ही इतना गंदा मजाक कर दिया। लेकिन क्या सच में दोस्तों दूसरे स्कीम में भी यही चल रहा है कि हम तो कांग्रेस इस स्कीम को अपना बना लेंगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इलेक्शन में उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए ये स्कीम का क्रोनोलॉजी कोई समझ जाए तो 2024 का इलेक्शंस में पीएम मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे, क्या कोई इतना ओपनली और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे देश में, देश के किसानों के साथ? और अगर सच में ये स्कीम होता तो कई किसानों को फायदा होता। और अगर आप भी पीएम मोदी के बातों पे भरोसा कर लेते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि 10 सालों में कोई ना कोई तो फर्क आया ही होगा ना। किसानों की लाइफ में उस स्कीम का मदद से बीजेपी वालों को एमएसपी के बारे में पूछ लो तो वो हिल जाते हैं। और अगर आप ये सारी बातें भूल चुके हैं तो याद दिलाने के लिए मैं मोहम्मद जैद हूँ यहाँ पे। 2018 में पीएम आशा का उद्घाटन होता है और 15,000 करोड़ का आउटले रखा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कब तक खर्चा करेंगे ये 15,000 करोड़। लेकिन सबको तो यही लगता है दोस्तों कि अभी हो जाएगा ये 15,000 करोड़ खर्च, लेकिन इसमें से 5,000 करोड़ के आसपास खर्चा किया जाता है, जो इसका 70% खर्चा लोकसभा इलेक्शन से पहले 2 महीने ही पहले ही किया जाता है। इलेक्शन होते हैं अप्रैल 2019 में। चलिए मान लेते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, इलेक्शन से पहले इतना बड़ा खर्च किया जा सकता है किसानों पर। लेकिन अगर इलेक्शंस के बाद ये स्कीम चल रही होती तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हुआ नहीं। पीएम बनते हैं मई 2019 में और बोलते हैं स्कीम ऐसे ही चलता रहेगा। 2019-2022 में इसका एलोकेशन होता है 1500 करोड़ का, और आउटले कितना था 15,000 करोड़ का। और अभी इसी ईयर के लिए बताया जा रहा है 1500 करोड़। चलिए यहाँ भी मान लेते हैं कि 1500 करोड़ कोई छोटा सा रकम नहीं है, लेकिन यहाँ बस 20% इस्तेमाल किया गया ऑयल सीड्स फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। तो जो बोला गया था उसका 90% तो आपने पहले ही काट लिया। अच्छे दिन तो दूरी है, अच्छे लगे। ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि हमें और फार्मर्स को लगा हो कि अच्छे दिन आ चुके हैं, एमएसपी के ऊपर सारी चीजें बिक रहे हैं। इसलिए 2022 में पीएम आशा के अंडर एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। अब तो ये तभी मुमकिन है दोस्तों जब फिर से एक बार हम सोने की चिड़िया बन गए हैं, या ये वो वक्त आ गया हो जब किसान मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं। अब आता है अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के लिए बजट का टाइम। सरकार ने पीएम आशा के न्यू कंपोनेंट्स के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया, और फार्मर तो इतने खुश है कि अब तो अच्छे दिन आए। लेकिन फिर से सरकार के अंदर का ज्ञानी जाग गया और सरकार भी समझ गई कि इस बार किसानों को उल्लू बनाया तो इस बार गया इलेक्शन। और इस सरकार ने एक बार बिना प्लानिंग के एक्सपेंडिचर लगाए और इसी स्कीम में और पैसा आए। 1 लाख का बजट था, लेकिन उसमें ही 2200 करोड़ का आउटले आ गया उसके अंदर, जिसमें स्कीम में पिछले 3 साल में 1 रुपया का भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। वहां 2200 करोड़ का बजट आ गया, 15,000 करोड़ का इनिशियल आउटले, फिर 1500 करोड़, फिर 500, फिर 1 लाख, फिर 2200 करोड़। इतना फ्लक्चुएशन इस स्कीम में, इसका बस 2 ही मतलब हो सकता है। या तो 2019 के बाद किसानों की हालत अच्छी हो गई हो, सरकार के 1 रुपया की जरूरत ना हो किसानों को, और 2024 आते ही आते किसानों की हालत इतनी टाइट हो चुकी है कि प्रोटेस्ट करने की तो मजबूर हो गए। वो खूब पैसा चाहिए उनको। या फिर ये हो सकता है कि बस इलेक्शंस के टाइम पे बस एक सपना दिया जाता है। जैसे बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हें घुमाने के लिए पार्क ले जाएंगे, ठीक उसी तरह ये सरकार भी बस हमें एक झूठा सपना दिखा देती है। और जैसे बच्चे चुप हो जाते हैं वैसे ही ये भी स्कीम बनाते हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और जो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये या करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है।
लेकिन जो अंधभक्त है उनका उनका तो शुरू से ही सरकार ने काट रही है, सरकार काट रही है। और इस बार सरकार ने बोला ये जो बजटरी सपोर्ट के काम और ज्यादा हो रहा है वो डिमांड के काम और ज्यादा होने कम और ज्यादा होने की वजह से हो रहा है। कि जब किसानों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है और फंड दिया जाता है, सिंपल है। लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने एग्रीकल्चर के चेयरमैन बीजेपी के ही पीसी गड्डी गौदार ने सरकार के इस झूठ को सामने ला दिया। कमेटी से पूछा गया कि जो फंड्स थे जो भी थे छोटे मोटे से इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि डिमांड ही नहीं। लेकिन कमेटी ने भी ना सुनी और ये बात साबित कर दिया कि सरकार की आधी अधूरी प्लानिंग और बेकार के इम्प्लीमेंटेशन से जो भी पैसा था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि अक्टूबर 2018 से जनवरी 2020 तक पल्सेस और सीड्स के रेट एमएसपी से नीचे गए। बात तो यहाँ पे ये साफ है कि फार्मिंग को यहाँ सरकार द्वारा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन इस स्कीम के अंडर कोई भी पैसा नहीं दिया गया। लेकिन और यही ये बात साफ हो जाती है कि किसानों को बस वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिया नहीं जा रहा। और ये सब होने के बाद भी सरकार इस पीएम आशा स्कीम को एक सक्सेसफुल स्कीम बताती है दोस्तों। इस पुराने ओल्ड प्रोक्यूरमेंट स्कीम्स के डाटा को न्यू कंपोनेंट्स स्कीम में साथ मिक्स कर दिया है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सारा सब कुछ किसान के पीएम आशा स्कीम के अंदर किसानों को फायदा हुआ है। लेकिन बजट डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि पुराने डाटा अलग है और जब 400 पार का टारगेट हो, मीडिया अपने जेब में हो, तो इतने बड़े बड़े झूठ भी बहुत ही आसानी से बोला जा सकता है और बोला जा रहा है। इसलिए 2019 का फॉर्मूला फिर से एक बार यूज में लिया जा रहा है। 1 लाख रुपए का एलोकेशन से आप 2200 करोड़ के एलोकेशन तक आप आ गए हो और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई न्यूज चैनल इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा है। और एनसीआरबी की एक डाटा है, ये भी दिखाती है कि तकरीबन 30 किसान हर रोज सुसाइड कर रहे हैं। और अगर पीएम आशा को लेकर चर्चा होती तो 400 पार तो दूर है, 200 आना भी मुश्किल है। ये बात अपने दोस्तों और अपने फैमिली तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इलेक्शन से पहले इस टॉपिक पे चर्चा होने लगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर इस वीडियो को करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं फेसबुक पे भी हूँ, एक्स पर भी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो करें। जय हिंद।